वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग में। आज हम देखेंगे लाइन एंड एंगल का सेकंड पार्ट, जो एक्सरसाइज 6.1 के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेसिक कर रखा है आपने, जो वीडियो डली हुई है पार्ट 1 देख के आना, उसके बाद ये वीडियो वॉच करना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं कर रखा पार्ट 1 तो करके आना, फिर ये देखना अच्छा लगेगा। और ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी डी दो लाइनें जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ा ही हुआ है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी ये रहा, ए ओ सी और बी ओ ई ये रहा। तो इन दोनों का तो 70 दिया है, और बी ओ डी मेरे पास 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है। ठीक है, हमें पहले जो गिवन है ना उस पर फोकस करना चाहिए। जो ए ओ सी है, ठीक है, कितना दिया है, ए ओ सी दिया है प्लस बी ओ ई का सम कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, बी ओ ई। बी ओ ई तो ये रहा, ए ओ सी मिल जाए तो हमें मिल जाएगा बी ओ ई। तो हम देख रहे हैं, अब बेसिक में एक पार्ट बताई थी, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए ओ सी 40 आ गया। ठीक है, और प्लस ये कितना आ गया, बी ओ ई है ये 70, यहाँ पुट कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई कितना आ गया, एंगल बी ओ ई आ गया 70 माइनस 40, 30 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। अब निकालना है रिफ्लेक्स और सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसे मेज़र करते थे, ये पीछे वाला बड़े वाला पार्ट इसका, छोटे वाला नहीं, ये बड़े वाला पार्ट इसका। ठीक है, तो पहले तो सी ओ ई ढूंढो कहाँ है, ये रहा सी ओ ई। तो ये वाला तो लेंगे नहीं, ये वाला पूरा लेंगे। ठीक है, आपको पता है ये आपको 40 दिया हुआ है ए ओ सी, और बी ओ ई ये इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। ये और ये तो दिए हुए हैं, ये पूरा पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट और मिल जाए हमें, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये और ये तो दिया हुआ है, जो कितना है 70 डिग्री प्लस ये वाला ए ओ बी। अब देखो ए ओ बी क्या है, एक ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये वाला एंगल हो रहेगा, ये वाला एंगल हो रहेगा। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो 180 प्लस 70 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये गिवन एक बार और बता देता हूँ, जो ए ओ सी और बी ओ ई का सम दिया था, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये ए ओ सी आ गया, यहाँ पे ए ओ सी यहाँ पुट कर दिया तो बी ओ ई निकाल लिया। रिफ्लेक्स पे इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे 180, तो 70 प्लस 180 कर दिया, 250 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइन एक्स वाई एन इंटरसेक्ट एम एन इंटरसेक्ट ओ। एक्स वाई और एम एन लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ के ऊपर। पी ओ वाई 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो 90 डिग्री तो बनाएगा। ए बी, यहाँ पे जो ए बी के जो रेशो दिए हैं, बेसिकली कितना दिया है ए बी का रेशो, 2:3। एंगल के रेशो 2:3 दिए हैं, 2:3 दिए हैं एंगल के रेशो, ओरिजिनल एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हमें बेसिकली ओरिजिनल एंगल निकालने पड़ेंगे। तो इनके हम अनुपात को या रेशियो को क्या मान लेंगे, 2x और 3x मान लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल एंगल अभी निकाल लेंगे। अब मुझे पता है, इसको मैंने मान लिया, b कितना था हमारा, ये 3x और ये 2x। अब ये क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 का सम किसके बराबर, 180 किसके बराबर होगा, 180 बराबर होगा 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री। 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा ये। ठीक है, और 90 उधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 बचेगा। तो ये कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो ओरिजिनल एंगल कितने आएंगे, तो ये हो जाएगा 36, और ये वाला कितना ये हो जाएगा 36, और b हो जाएगा 18×3 = 54। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 54 आ गया b, और ये आ गया हमारे पास 36। इतना समझ में आ गया होगा। सी निकालना है हमें, सी तो ये रहा ना। अब मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, एक्स वाई वाली और एम एन वाली। तो जो बी है तो वही तो ये होगा। ठीक है, तो बी कितना हमारे पास, तुम्हारा था 54, तो ये कितना आ गया, 54 आ गया ये। ठीक है, ये 54 आ गया, 54 आ गया। अब एक्स वाई, जो एक्स ओ सी है, ये एक्स ओ वाई है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब पूरे में से हमें ये वाला माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 180 में से क्या माइनस कर देता हूँ, ये वाला वाई ओ एन, क्या माइनस कर रहा हूँ, वाई ओ एन कितना है, जो कि बी है हमारा 54 है। तो 54 इधर लिख दिया मैंने, और 180 में से माइनस करूँगा कितना आएगा, बेसिकली ये
क्या आएगा 180 माइनस 54 126, ठीक है। तो एंगल सी कितना आ गया हमारे पास 126 आ गया। ओके, एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं आया हो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। अब ये प्रूव करना है हमें, ठीक है, ये प्रूव करना। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या फिर एक मैं उठाता हूँ क्वेश्चन गिवन कंडीशन से, प्रैक्टिस से आएंगे क्वेश्चन। अगर अब लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है प्रूव करने वाले, तो ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आते जाएंगे आपको। तो मेरे को ये दिख रहा है जो एंगल ये जो है एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कितने का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एस क्यू आर तो 180 डिग्री है, ठीक है। एक तो ये वाला एंगल हो गया एस क्यू पी, ये हो गया एस क्यू पी, ये वाला एंगल, और पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर, ठीक है। तो ये बराबर होंगे, ये एस क्यू आर किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। ये होगी मेरे पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ, टी आर क्यू पे, जो टी आर क्यू है ये भी तो 180 डिग्री बना रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। जैसे एस क्यू आर स्ट्रेट लाइन थी, टी आर क्यू भी तो स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है। तो इनका सम किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस कर दूंगा तो यही तो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी आर टी, एक सेकेंड, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अब देखो एस क्यू आर भी एक स्ट्रेट लाइन थी जो 180 डिग्री का बना रही है, टी आर क्यू भी 180 डिग्री का बना, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 = 2 इक्वेट कर दिया दोनों को मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एस क्यू आर प्लस पी क्यू आर बराबर होगा किसके, इसके, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। अब मुझे गिवन कंडीशन में क्या दिया है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। जो पी क्यू आर है पी आर क्यू तो कट जाएंगे, इक्वल है तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, ये जो एस क्यू आर है। अब एस क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एंगल एस क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर टी के। तो थोड़ा गलत तो एस क्यू आर क्यों आ गया, सॉरी एस क्यू पी है ये, ठीक है। वही तो मैं कहूँ गलत कैसे हो गया, एस क्यू पी कर लेना आर की जगह, यहाँ पे पी है, ठीक है। मैंने आर उतार दिया था, तो एस क्यू पी पी आर टी के बराबर है, पी आर टी के हो गया प्रूफ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू एस और एस क्यू पी एक ही बात है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। सॉरी एक और बता देता हूँ, तो एस क्यू आर वाली जो स्ट्रेट लाइन है किससे मिलकर बन रही है, एस क्यू पी से और पी क्यू आर से, एक ये हो गई इक्वेशन 1। और टी आर क्यू स्ट्रेट लाइन है, जिसका सम कितना है, पी आर टी, ये वाली पी आर टी और ये वाला पी आर क्यू, दोनों को इक्वल कर दिया गिवन कंडीशन से। पी क्यू आर और पी आर क्यू कट गए, ठीक है, क्योंकि दिए हुए थे इक्वल थे। तो एस क्यू पी बराबर हो गया पी आर टी के। इसको पी क्यू एस भी लिख सकते हैं, एस क्यू पी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिया है। जब प्रूफ करना है ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, इस कोई स्ट्रेट लाइन है तो क्या होती है, वो बेसिकली 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इतना प्रूफ कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये पूरा कितना है, ये एक लाइन पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है। अब जो ये एक्स प्लस वाई का सम होगा, ये जो एंगल एक्स दिया है और ये वाई दिया है, ये पूरे क्या स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड है, ये भी तो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। डब्ल्यू प्लस जेड कितना बना रहा है, 180 डिग्री का बना रहा है। ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 करूँ तो क्या आएगा, अब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, वो ये कितना हो जाएगा, 180 + 180 360, ठीक है। अब w प्लस जेड को मैं x प्लस वाई भी तो लिख सकता हूँ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा ना एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया मैंने ये वाला, तो 2 बार आ गया ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई कितना है यहाँ पे 180 डिग्री प्रूव हो गया ये, ठीक है। और एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है, प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है। तो एक्स प्लस वाई 180, तो ये कितना हो गया ए ओ बी पे बन रहा है ये वाला एंगल है, तो ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला करने से पहले लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। इज अ गिवन डैट एक्स वाई जेड 64 है, ये फिगर बना लिया। एक्स वाई प्रोड्यूसेस टू पी तक प्रोड्यूस करा मैंने इसे। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, रे वाई क्यू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में से काट रही है। तो मतलब वाई क्यू है जेड वाई पी को इक्वल पार्ट में काट रही है, मतलब ये अगर ये एक्स है, एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा एक्स होगा। हमें क्या निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये निकालना है हमें, ठीक है। एक सेकेंड, एक्स वाई क्यू निकालना है, पहले तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा तभी आंसर मिल पाएंगे अभी सब क्वेश्चन के, ठीक है। अब ये क्या है एक्स वाई पी क्या है, एक्स वाई पी क्या है स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो 180 डिग्री पे सम कितनी, ये भी सारे किसका, ये भी तो 180 डिग्री होंगे एंगल सारे, सम करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 2x हो जाएगा, 64 इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 116 माइनस करके इसको इधर भेज दिया ना, तो 64, ठीक है। और यहाँ 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 58 आ जाएगी, ठीक है। 116 का आधा 58, तो ये 58 50 हमें निकालना है क्या एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, तो x की वैल्यू क्या है 58, तो 64 में क्या प्लस कर दूंगा मैं 58 प्लस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 122 आ जाएगा ये, ठीक है। 60 50 110 8 4 12 122 आ जाएगा। तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया एक्स वाई क्यू। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई सी निकालना है, क्यू वाई पी। अब देखो क्यू वाई एक सेकेंड, क्यू वाई पी ये वाला मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये क्यू वाई पी ये वाला। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या उतना होगा, ये वाला होगा ना, बड़े वाला लेते हैं ऐसे बनाते हैं रिफ्लेक्स एंगल, तो ऐसे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 64 आएगा इसके अंदर, ये आ गया एक एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आएगा ना, तो एक्स यहाँ लिख दिया, और ये आएगा ये, और ये पूरा कितना आएगा एक्स वाई पी 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या निकाली 58, तो यहाँ पे 58 पुट कर देता हूँ, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके आप कमेंट करना इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, कमेंट कर देना, और सही होगा तो मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा कमेंट को आपके, ठीक है। हम बढ़ते हैं वाला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पी क्यू आर इज लाइन है, पी ओ क्यू मतलब ये पी ओ क्यू एक लाइन दी हुई है, ठीक है। रे है ओ आर जो ऐसे प्रोड्यूस करी गई है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है, तो इधर भी कितना बनाएगी 90 बनाएगी। तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, अभी ये प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे जो ये फिगर देख के समझ में आता है 90 डिग्री है, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है ना, जो आर ओ क्यू है किसके बराबर होगा, आर ओ पी के बराबर होगा, आर ओ पी के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये वाला मैं उठा रहा हूँ पहले आर ओ पी किसके बराबर होगा, ये आर ओ पी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, एक तो ये वाला आर ओ एस ठीक है, प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी, ठीक है, या पी ओ एस एक ही बात है, ठीक है, पी ओ एस इतना समझ में आ गया। आर ओ आर किसके बराबर है, आर ओ एस और एस ओ पी के, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो है आर ओ पी है, आर ओ पी को किसके बराबर रख सकता हूँ, आर ओ पी मैंने क्या लिया है यहाँ पे आर ओ क्यू के बराबर लिया है, ठीक है, आर ओ क्यू के बराबर लिखी इधर, तो इधर मैंने क्या लिख दिया आर ओ क्यू लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने इधर आर ओ क्यू लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो आर ओ पी की जगह मैंने क्या रिप्लेस करा है, आर ओ क्यू को रिप्लेस करा है, ये मैं एज इट इज उतार देता हूँ आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ठीक है। अब मुझे आर ओ क्यू दिख रहा है, आर ओ क्यू ये रहा हमारा, आर ओ क्यू ये रहा बेसिकली, तो इसको ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस ओ पी, इस एस ओ पी में से अगर मैं ये वाला आर ओ एस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा, ठीक है,
तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ROQ की जगह, समझते रहना, ध्यान से देखना बहुत, SOQ माइनस SOQ माइनस ROS किसके बराबर होगा ये, ROS प्लस एंगल POS। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ROS है, यहाँ पे क्या है, ROS है, यहाँ पे भी ROS है, तो उधर भेज दूँ ROS को। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एज इट इज उतार देता हूँ। ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ मैं, SOQ और यहाँ POS को मैं इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, माइनस POS, ROS उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना ROS के। ठीक है, तो 2 को मैं नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, 2 को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं SOQ माइनस POS। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 में आ जाएगा ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ROS के। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जो ROS है 1/2 है QOS माइनस POS का। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, अब देखो एक बार और देख लेना पीछे बैक करके ये। ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में फीड होता चला जाएगा और आसान होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और जो बेसिक है वो ज़रूर कवर कर लेना, वो नहीं करा तो ये वाली वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। ठीक है, तो अच्छे से करना है वाला, 2-3 बार ज़रूर देख लेना वीडियो और लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइन एंड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके ऊपर ही बेस सारे चैप्टर है, जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है, सब यूज़ होगा इसके अंदर। ये बेसिक आता है तो आगे जाके बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, ये रहा पाँचवा, और ये वाला छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से करना, और अच्छा लगा तो ये सेशन है, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, उसे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।